है आपका NH24/7 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से बात की जाए धान की, तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं होती और इस बार कुल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है। धान बेचने के लिए कुल 27 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, तो वहीं करीब 30,000 करोड़ रुपयों की खरीदी भी हुई है। यानी जाहिर है कि इतने बड़े कारोबार में गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। जैसे मुंगेली की बात की जाए तो हजारों क्विंटल धान का अब तक उठाव नहीं हुआ और बारिश सर पर है। यही है, कुछ केंद्रों में स्टॉक मिलान में शॉर्टेज भी सामने आया, तो गड़बड़ी पाए जाने पर FIR भी दर्ज कराई गई है। मामला हाईकोर्ट पर पहुंचा, जिससे पेचीदगी बढ़ गई। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से शुरू होकर 4 फरवरी तक धान की खरीदी की। मुंगेली जिले में इस बार 66 समितियों की 105 उपार्जन केंद्रों में 55,86,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई। करीब 1,04,000 किसानों ने धान बेचा था। फरवरी से खरीदी भले ही बंद हुई हो, लेकिन लापरवाही की वजह से आज तक जिले में धान का उठाव नहीं हो सका। जिले के 35 उपार्जन केंद्रों से पूरा धान उठ चुका है, लेकिन 70 उपार्जन केंद्रों में आज भी 84,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रहे हैं। इसकी कीमत तकरीबन 26 करोड़ 40 लाख रुपए आकलन किया गया है। अगर उठाव नहीं होता है तो बरसात में इस धान के नष्ट होने की आशंका है। मुंगेली जिला पूरे देश में उठाव न करने के मामले में प्रथम स्थान पर है। इस बर्बादी के जिम्मेदार समिति केंद्र, CCB और विपणन विभाग है। उठाव की समस्या को लेकर भी समिति के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली, जिस पर हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर यानी 30 मई तक उठाव करने के आदेश दिए थे, लेकिन उठाव नहीं हो सका। विपणन अधिकारी शीतल भोई ने बताया कि टारगेट से ज्यादा खरीदी होने और जिले में मिलिंग की क्षमता कम होने से दूसरे जिले पर निर्भरता के कारण ऐसी स्थिति बनी है। 55,86,000 क्विंटल की खरीदी हुई है, जिसमें से हमने 55 लाख क्विंटल धान का उठाव कर लिया है। शासन से जो टारगेट आया था धान खरीदी का, उसमें 48,50,000 क्विंटल का था, जिसमें से टोटल जो प्लान रहता है धान उठाव का वो चावल जमा के अनुसार रहता है, जिसका DO मुख्यालय स्तर पर काटा जाता है। ठीक है, हमारे ज़िले में मिलिंग क्षमता कम होने के कारण अन्य ज़िले के मिलरों से धान उठाव कराया जाता है। कुछ ऐसे राइस मिलर हैं जो धान उठाव में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए उनके जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया गया। दूसरी ओर राइस मिलर्स का कहना है कि उठाव न होने पर जिला विपणन अधिकारी का पत्र मिला है, लेकिन वे धान नहीं हटा सकते क्योंकि उपार्जन केंद्रों में धान अमानक स्तर के हैं। साथ ही कुछ ऐसे मिलर्स हैं जिन्हें कई महीने पहले धान उठाने का आदेश हुआ है, लेकिन उठाव नहीं किया गया है। इस पर मुंगेली कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए 6 राइस मिलर्स को ब्लैकलिस्ट और उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा है। DMO ने बताया कि उठाव के नए नियम के मुताबिक जो मिलर्स उठाव के इच्छुक नहीं है वे जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस पर पेनल्टी के साथ DO निरस्त करने का प्रावधान है। यह निरस्त होता है तो अपने जिले के मिलर्स से धान का उठाव करवाया जा सकता है। राइस मिलर से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें धान के गुणवत्ता अमानक स्तर होने के कारण उनके द्वारा उठाव नहीं किया जा रहा है। राइस मिलर्स के लिए जारी हुए किस तरह के नियम हैं? उसमें ये है कि जो राइस मिलर उठाव में इच्छुक नहीं है वो अपना DO निरस्त कराने के लिए अपने जिला कार्यालय में देंगे और वहाँ से उनका भारी पेनाल्टी के साथ DO निरस्त होगा। फिर उसके बाद जिला स्तर पर हम DO काट कर उस समिति में धान का निराकरण करेंगे। इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, जो दूसरे ज़िले के जो मिलर के ऊपर जो धान उठाव में निर्भरता है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो जिले स्तर के जो राइस मिलर हैं उनसे हम लोग बात करके तत्काल धान उठाव करेंगे। कई समितियों में धान खरीदी ज्यादा हुई है, लेकिन समितियों में धान की मात्रा कम पाई गई है, यानी शॉर्टेज की स्थिति बनी है। इस पर आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कलेक्टर के सख्त रवैये से बड़ी मात्रा में शॉर्टेज को लेकर 4 समितियों पर FIR की कार्रवाई हुई है। वहीं एक समिति
गुरुवाइन डबरी में बिना डीओ के धान का परिवहन करते पाए जाने पर समिति प्रभारी और राइस मिलर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी समिति केंद्र पर लगभग 2500 क्विंटल धान के शॉर्टेज होने पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। करीब 70 उपार्जन केंद्रों में से छटनी, जुनवानी, सिंघनपुरी, शुक्ला भाटा, पौनी, गुरुवाइन डबरी के साथ अन्य कई समितियों में धान तो है पर अमानक स्थिति में है। अधिकांश ऐसे धान उपार्जन केंद्र हैं जहां रिकॉर्ड में हजारों क्विंटल धान दिख रहा है, लेकिन मौके पर INS 24/7 की टीम पहुंची तो वहां धान है ही नहीं। समिति और उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों का कहना है धान का शॉर्टेज नहीं है, वजन का शॉर्टेज है। हमने जितनी बोरी धान खरीदी की थी उतना हमने परिधान किया है और जो शॉर्टेज दिखाई दे रहा है वो सुखद का असर है। इधर सहायक पंजीयक का कहना है कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम भौतिक सत्यापन कर रही है। जहां बड़ी मात्रा में शॉर्टेज होगा वहां एफआईआर की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने कलेक्टर को इसका निराकरण करने को कहा है। वहीं जो दोषी है उस पर 45 दिन के भीतर कार्रवाई की जाए। जिले के 105 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान खरीदी कार्य किए हैं और पूरे ज़िले में निर्विवाद रूप से पिछले साल हम लोग जीरो शॉर्टेज किए थे। इस साल भी अगर सही समय पर धान का उठाव होता तो जीरो शॉर्टेज समिति में कर्मचारी भाई लोग देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्कफेड और समिति के बीच में जो अनुबंध हुई है वो अनुबंध में 72 घंटे का अनुबंध है कि 72 घंटे में बफर लिमिट सुपर की धान को उठाव करना है। लेकिन विपणन संघ के द्वारा उठाव में रुचि नहीं ली गई और 28/2 तक की भी कंडिका में है अनुबंध में कि उठाव संपूर्ण रूप से कर ली जाएगी धान का, उसमें भी नहीं कि उठाव किया गया। और आज स्थिति ऐसा है कि 6 महीना 7 महीना हो गया धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा है, जिससे धान के वजन में कमी आई है, धान के बोरे में कमी नहीं आई है। और जिसको लेकर के आज जिला प्रशासन जो है बोल रहे हैं कि जीरो शॉर्टेज करो, तो जीरो शॉर्टेज दे पाना मुश्किल है। 30 दिन का समय दिया गया था, 30 दिन में नहीं उठा पाए। उसके बाद 30 दिन का और कोर्ट के समक्ष रखा गया कि हमको 30 दिन का समय और दिया जाए। यानी 60 दिन में उठाव करना था, लेकिन 60 दिन में उठाव हुआ? वो अभी तक के उठाव नहीं हुआ है। कोर्ट में हमको यानी शासन को आदेश दिया गया है कि 42 दिन तक के इनके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए और इनका वास्तविकता कहाँ गड़बड़ी हुई है इसकी जांच की जाए, ऐसा करके आदेश हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। इस साल हम लोग ने 55,86,000 कुंटल धान की खरीदी की थी। उसमें अभी लगभग 83,000 कुंटल धान जो है उठाव के लिए बचा हुआ है, जो 70 समितियों में भी है। 35 समितियों में हमने जो धान की खरीदी की थी उसका 100% हम लोगों ने परिधान करा लिया है। जांच में पाया कि कुछ समितियों में धान कम था, बारदाने भी कम थे और उसको हमने कारण जानने की भी कोशिश की तो समिति प्रभारी से या ऑपरेटर से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। तो सीधे मामला गबन का था, तो उसमें 409 आईपीसी की धारा और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। धान का उठाव न होना और शॉर्टेज दोनों ने ही प्रशासन की सिरदर्दी बढ़ा दी है। शॉर्टेज को लेकर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव सख्त नजर आते हैं। उनका कहना है कि समिति केंद्र को जीरो शॉर्टेज लाने को कहा गया है। कोई दिक्कत हो तो वे सीधे उनसे बात कर सकते हैं। शॉर्टेज उनको कितना प्रतिशत चाहिए आकर बताएं। अगर उपयुक्त होगा तो निराकरण हो जाएगा, वरना शॉर्टेज में जिसकी संलिप्तता होगी, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। शॉर्टेज की जो स्थिति बन रही है इसके लिए समिति और मिलर्स दोनों जिम्मेदार जॉइंटली। समिति इसलिए क्योंकि उन्होंने धान का रखरखाव सही समय से नहीं किया और जब धान उठाव में विलम्ब हो रहा था तो उन्होंने सूचना नहीं दी। कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस पे हमको डाउट हो रहा है। जहाँ रही बात मिलर्स की, तो मिलर्स कई ऐसे मिलर्स हैं जो काफ़ी विलम्ब कर रहे हैं उठाने में, अभी तक के मिलर्स नहीं उठाए। तो मिलर्स के खिलाफ ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई करने के लिए हमने पत्र लिख दिया संबंधित जिले के कलेक्टर को, चूँकि मिलर्स बाहर के हैं। जो समिति है उनके लिए हमने टीम फॉर्म कर दी है, टीम जांच कर रही है। अभी तक हमने 2 FIR करा दी है, टोटल 4 FIR इनफैक्ट हुई हैं। और जो समितियों में अधिक शॉर्टेज 1000 कुंटल से अधिक, उन सभी समितियों को बुलाया जाएगा फिर से और उनको वार्निंग चेतावनी दी जाएगी अंतिम। अगर वो नहीं करेंगे तो सभी की समितियों को कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल दाखिल कराया जाएगा अगर वो शासन का सपोर्ट नहीं करते हैं तो। जिले में अब तक सबसे बड़ी शॉर्टेज की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह लापरवाही कही जा सकती है। समिति केंद्र के कर्मचारी उठाव की बात कहते हैं, जबकि अब उपार्जन केंद्र में धान ही नहीं तो कैसा उठाव। अमानक धान को राइस मिलर्स उठाने में हिचक रहे हैं तो निराकरण होगा कैसे। साल दर साल की यही कहानी है। जरूरत ऐसे लोगों को धान खरीदी से दूर रखने की है जो इसे काली कमाई का एक अवसर मानते हैं। मुंगेली से INS 24/7 के लिए सैयद वाजिद की रिपोर्ट।
और मुंगेली से ही हमारे सहयोगी सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से हम बात करें विपणन विभाग की लापरवाही और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं समिति भोग रही है, दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो चूहे कुतरने से या फिर बारिश से या फिर बरसात से कहीं ना कहीं जो बारदाने हैं वो भी खराब हो रहे। तो ऐसी स्थिति में अब हाईकोर्ट की तो शरण ली गई, लेकिन क्या कुछ हो रहा है? हाईकोर्ट की भी बात नहीं मानी जा रही। बिल्कुल निश्चित ही कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान का खरीदी जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक इसका निराकरण जो है नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यही वजह है कि बड़ी मात्रा में शॉर्टेज जो है उसकी स्थिति जो है वो निर्मित हो रही है। आरोप जो है वो समिति वाले लोग विपणन विभाग और विपणन विभाग जो है समिति के ऊपर टिकरा फोड़ते हैं। साफ तौर पे देखा जाए तो समिति के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का शरण लिया है। तो हाई कोर्ट से शरण लेने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया है यदि कलेक्टर जो इन अनुबंध होते हैं 3 लोगों के बीच में, जिसमें सीसीबी, मार्केट और समिति, तो इन तीनों संस्थाओं के मध्यस्थता कलेक्टर को निराकरण करने के लिए कहा गया है। मध्यस्थता करके इसका निराकरण करें और 45 दिवस के भीतर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सबसे खास बात उस समिति में जब भी शॉर्टेज की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसी सुखद, जिस तरीके से समिति का कहना है कि सुखद जो है वो आती है जिसकी वजह से शॉर्टेज होती है। जितनी मात्रा में हमको बारदाना मिला था उसका पहचान किया गया है। निश्चित तौर पे बड़ी जो घोटाले है वो हुई है। और सबसे खास बात कि मुंगेली जिला जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ सबसे ज्यादा धान जो रिकॉर्ड में नजर आ रहा है वो मुंगेली जिला है, जहाँ पास अभी तक करीबन 76,000 क्विंटल जो धान है वो खुले आसमान पर बर्बादी के कगार पर है। और इस पर आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन निराकरण जो है वो कभी नहीं हो पाता। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि न्यायालयीन प्रक्रियाओं में उलझकर जो भ्रष्टाचार को जो है उस पर समय लिया जाता है कि ताकि इनका उजागर नहीं हो, और हर साल ऐसी स्थिति निर्मित होती है। निश्चित तौर पे इस बार मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने इसकी मध्यस्थता करते हुए 4 ऐसे उपार्जन केंद्र हैं जहां पास एफआईआर की कार्रवाई की गई है। ऐसे में सोचिए कि जहां हजारों कुंटल धान मौजूद है वहां पास रिकॉर्ड में बताते हैं कि हजारों कुंटल धान है, लेकिन हमने INH 24x7 की टीम जो है धरातल स्तर पर जब पहुंची तो वहां एक भी धान नहीं है। तो ऐसे में परिधान क्या किया जाए? और राइस मिलर्स के ऊपर टिकरा जो पड़ा जाता है तो राइस मिल के ऊपर, तो राइस मिलर्स अमानक धान जो है वो क्यों उठाएंगे? इस तरीके के निराकरण जो है वो हो नहीं पा रहा है। इस पर कलेक्टर राहुल देव ने साफ तौर पे कहा है जिसकी दोष पाए जाते हैं और जिसकी संलिप्तता लापरवाही में होगी उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, FIR की कार्रवाई होगी। और अब तक इतने FIR नहीं हुए हैं धान घोटाले में जितने इस बार होंगे। तो कलेक्टर ने साफ लहजे पर कह दिया है जीरो शॉर्टेज लाए वरना जेल जाने को तैयार हैं। तो इस तरीके की बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो समिति जो है इस तरह से धान सूख रही है या फिर बर्बादी की कगार पर पहुंच गई, तो इससे जो कमीशन होगी उसमें भी कटौती होगी आने वाले समय में। बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे खास बात देखी जाती है कि समिति को प्रासंगिक व्यय के रूप में जिसमें सुरक्षित धान के रख रखाव के लिए करीबन 17 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उनको खर्च दिए जाते हैं धान खरीदी के पूर्व। लेकिन जब इस समिति केंद्रों में इस तरीके की विपरीत स्थिति, मौसम का जिस तरीके से रुख होता है, इस तरीके से रख रखाव करना चाहिए वो जो है वो देखा नहीं जाता कि आखिर ये पैसे जो राशि है वो जाते कहाँ हैं। दूसरी चीज कि अगर समिति वाले लोग जीरो शॉर्टेज लाते हैं तो जैसे पिछले साल जीरो शॉर्टेज लेके आए हैं तो उसका जितना क्विंटल वो खरीदे हैं उतने रुपए के दर से 17 रुपए तो रख रखाव के लिए अलग से मिलेंगे ही, साथ में 5 रुपए जो है वो समिति के ऑपरेटर कर्मचारियों और प्रभारियों को वेतन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 32 रुपए जो है वो कमीशन के रूप में प्रति क्विंटल के दर से दिया जाए। तो इतने रुपए जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के घोटाले जो है वो देखने को मिलते हैं। गुरुवाइन डबरी की बात की जाए तो राइस मिलर्स जो है बिना डीओ के करीबन हजारों कुंटल धान जो है वो ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं बिना डीओ के। तो इस पर हालांकि मुंगेली कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए FIR की कार्रवाई राइस मिलर्स और इसके ऊपर की है। दूसरी चीज, राइस मिलर्स को डीओ कट जाता है लेकिन लंबे समय के बावजूद उसके बाद में उठाव नहीं होता, जिसकी वजह से इस बार मुंगेली कलेक्टर ने संबंधित जिले के कलेक्टर को राइस मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड और उनका पंजीयन निरस्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया है। लेकिन
जिस तरीके से जिस उम्मीदों के साथ पत्र व्यवहार किया गया है उसका रुख जो है संबंधित जिलों पर राइस मिल पर नहीं होता। यही वजह है कि आज भी धान जो है खुले आसमान पर पड़े हुए हैं। एक नई पहल की शुरुआत की गई है मार्कफेड के द्वारा कि अगर जो राइस मिलर जो है वो डीओ नहीं कटाते, उठाव नहीं करते हैं, तो उनका डीओ को निरस्त करने के लिए संबंधित जिले के अपने जिला कलेक्टर को आवेदन देके बड़ी मात्रा में जो है उसको निरस्त करा के जो संबंधित जिले के लोग हैं जहां धान उठाव नहीं हो रहा है वो अपने जिले के राइस मिलर्स को उठाव के लिए डीओ काट सकते हैं। तो इस तरीके का एक निराकरण हुआ है जिसमें थोड़ी सी राहत मिली। किया गया, लेकिन इस पर संकट लगातार बरकरार है और अब नुकसान होगा और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि शासन को भी आर्थिक रूप से नुकसान होगा। सैयद बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो खुले में धान और नुकसान लगातार हो रहा है। रायपुर की भी खबर हम आपको बता देते हैं जहां धान खरीदी और उठाव को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में बीते साल धान की खरीदी हुई 144.92 लाख मीट्रिक टन। प्रदेश के 26.85 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। पंजीकृत धान का रकबा यानी कि 33.51 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। उपार्जित धान 144.92 लाख मीट्रिक टन में से 100% धान के उठाव का डीओ जारी हो चुका है। मिलर्स के द्वारा अब तक 99.7% धान का उठाव किया जा चुका है। धान खरीदी या फिर संग्रहण केंद्र में वर्तमान में 58,000 मीट्रिक टन धान ही शेष है और ऐसे में राज्य सरकार ने जल्द ही शीघ्र उठाव के निर्देश भी दिए हैं। 24,72,000 किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से सबसे बड़ी धान की खरीदी थी, यानी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, ये भी जानकारी, क्योंकि खुले में धान है, कई जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लक्ष्य से कितना दूर है अभी? निश्चित रूप से अगर सरकारी आंकड़े की बात की जाए तो 58,000 टन जो धान है वो ही ऐसा है जो खुले में रखा हुआ है। लेकिन शहरी इलाकों की अगर बात की जाए, अगर रायपुर की बात की जाए, आसपास के शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, तो हमने धान खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया। रायपुर में इस वक्त भी हम धान खरीदी केंद्र के बाहर मौजूद है। हम जोरा के धान खरीदी केंद्र के बाहर है, जहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 100% जो है वो धान का उठाव कर लिया गया। एक बोरा भी धान यहाँ पर शेष नहीं है। इसी तरह से रायपुर के नरदाहा की बात की जाए, सेजबहार की बात की जाए, अन्य जो धान खरीदी केंद्र है शहरी क्षेत्रों के, वहां पर तो धान खरीदी केंद्रों में 100% उठाव कर लिया गया। लेकिन अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 58,000 मीट्रिक टन धान जो है वो उठाव उसका किया जाना शेष है। और जो कागज में इस बात की पुष्टि भी हो रही कि 58,000 मीट्रिक टन धान जो है उसका उठाव अब भी शेष है, चाहे वो मिलर की ओर से हो, चाहे धान खरीदी केंद्र रखा गया हो, चाहे वो संग्रहण केंद्रों में हो, तो इसका उठाव शेष है। इसके लिए लगातार निर्देश भी शासन की ओर से दिए गए थे। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 99.7% धान का जो उठाव है वो कर लिया गया। 100% धान के लिए डीओ भी जो काट दिया गया। इसका मतलब ये कि शासकीय प्रक्रियाएं जो है वो लगातार पूरी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मिलर्स की ओर से या धान खरीदी केंद्रों में या संग्रहण केंद्रों में कुछ तकनीकी विषय जरूर है, जिसकी वजह से 58,000 मीट्रिक टन धान जो है वो शेष है। और अब चूंकि बारिश जो है वो बेहद करीब है, अब मानसून पूरे प्रदेश में आज से उसकी गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई मौसम विभाग की ओर से। तो ऐसे में निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में जो धान खुले में है, कैप कवर नहीं लगाया गया या शेड नहीं बनाया गया, तो वहां पर जरूर संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है और धान में जो खुले में है उसकी वजह से नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर रायपुर समेत शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, इस तरह के क्षेत्रों की बात की जाए, तो अधिकतर जो केंद्र है वहां पर धान का उठाव पूरा कर लिया गया। शासकीय आंकड़े भी बताते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जो धान का उठाव वो 100% पूरा कर लिया गया है। कहीं पर भी एक बोरा धान भी शेष नहीं है। लेकिन कई केंद्र ऐसे अब भी हैं सुदूर क्षेत्रों के, जैसे मुंगेली की हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, तो इस तरह से कई क्षेत्र जरूर ऐसे हैं जहां पर धान का उठाव चाहे संग्रहण केंद्रों में हो या धान खरीदी केंद्रों में अब तक नहीं किया जा सका है। तो बिल्कुल गौरव, ये तो आपने बताया शहरी क्षेत्रों की जानकारी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं कई जगहों पर जहां धान का उठाव नहीं हो रहा। हालांकि विपणन विभाग की लापरवाही और सीधे तौर पर समितियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की कहीं ना कहीं प्रभावित होगी इससे।
निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसलिए दोहरा नुकसान होता है क्योंकि धान के उठाव नहीं होने से सुखद का जो पैमाना है वो लगातार बढ़ता है। सुखद का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता है। इसमें शासन को राजस्व की हानि होती है, साथ ही साथ धान के भीगने से किसानों के वर्ष भर के परिश्रम की कमाई होती है धान। और इसको छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब पिछले 5 सालों में लगातार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। तो लगातार धान की जो धान का उत्पादन जो है, पैदावार है वो बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कस्टम मिलिंग की पूरी प्रक्रिया में, धान के उठाव की पूरी प्रक्रिया में जो समस्याएं है वो जरूर सामने आ रही है और इसको दूर करने की आवश्यकता भी, चाहे धान खरीदी केंद्रों को सुधारने की बात की जाए, अगर केप कवर की, शेड की बात की जाए तो वो भी होना चाहिए। लेकिन अभी भी धान खरीदी केंद्र कई ऐसे हैं जहां पर शेड नहीं। रायपुर का भी हम जिस धान खरीदी केंद्र में मौजूद है वहां पर भी हम सीधी तस्वीर देख सकते हैं। जब धान की खरीदी होती है तो यहाँ पर शेड की व्यवस्था नहीं है, ये खुला है, इस पे केप कवर अवश्य लगाया जाता है। लेकिन अगर कभी आपात स्थिति में पानी गिर जाए तो जो शेड है वो नहीं होता। इससे नुकसान की जो स्थिति है वो लगातार बनती है। तो कई प्रदेश में ऐसे केंद्र हैं जहां पर शेड नहीं होते, केप कवर नहीं होते और धान खरीदी के दौरान भी कभी पानी गिर जाए, बारिश हो जाए तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे दोहरा नुकसान जो होता है वो शासन को होता है। सुखद की जो मात्रा है वो भी बढ़ती है और साथ ही साथ धान भीगने से कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया प्रभावित होती है, उससे भी नुकसान होता है। तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और राजस्व का जो नुकसान होता है वो निश्चित रूप से बेहद गंभीर विषय और इस पर प्रयास करने की आवश्यकता भी कि 100% धान खरीदी केंद्रों में शेड की व्यवस्था हो, केप कवर की व्यवस्था और समय पर धान का उठाव कर लिया जाए। समय पर हर चीज का धान का उठाव कर लिया जाए, इस तरह की बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन हर बार यही होता है। और तैयारियां भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से जब धान खरीदी का वो समय आता है तो ये कहा जाता है कि तैयारियां हो चुकी, लेकिन अमूमन हर बार यही होता है कि अब बारिश अगर आ गई तो वो खुले में रखा हुआ धान पूरी तरह से सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा और जब किसान बेचने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उनको कह दिया जाएगा कि अब ये नहीं बिकेगा। तो ऐसे में अब इससे बचने के लिए कोई जानकारी मिली, कोई अधिकारी अब तक पहुंचा इस तरह की चीजों के लिए? निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। चूंकि जिस तरह से आंकड़े मैंने बताया कि 99.7% धान का जो उठाव कर लिया गया, लेकिन फिर भी 58,000 मीट्रिक टन धान का शेष होना, उठाव के लिए बाकी रहना बेहद गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो धान के रूप में संग्रहण केंद्रों में हो या धान खरीदी केंद्रों में है। तो ऐसे में शासन को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि किसानों के परिश्रम की जो कमाई है उसकी क्षति ना हो, उसका नुकसान ना हो, क्योंकि वर्ष भर किसान परिश्रम करते हैं, अन्नदाता परिश्रम करते हैं, तब जो फसल है उसकी पैदावार होती। तो ऐसे में नुकसान ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और इस बात के दिशा निर्देश भी दिए गए खाद्य विभाग के द्वारा कि बारिश के पहले 100% उठाव जो है पूरे कर लिए जाए। हालांकि इस समय तक भी अगर 58,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी जो उठाव है वो नहीं किया जा सका है तो ये चिंता का विषय है और जल्द से जल्द उठाव की कोशिश जो है वो करनी होगी प्रशासन को। जो खाद्य विभाग के अधिकारी उनको, मिलर्स को इस बात के दिशा निर्देश देने होंगे और शासन की ओर से दिशा निर्देश दिए भी गए हैं। जिन जिलों में मिलर्स के द्वारा लापरवाही बरती गई है, किसी कारण से उठाव नहीं हो पाया, वहां पर लगातार खाद्य विभाग की ओर से मॉनिटरिंग भी की जा रही है और दिशा निर्देश लगातार दिए भी जा रहे हैं। तो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो खुले में धान कई जगह पर रखा हुआ है, मुंगेली सबसे पीछे है अभी धान खरीदी के मामले में। नुकसान होने की संभावना दिख रही है, हजारों टन धान पर संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में हालात फिलहाल ठीक ठाक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।